Brought to you by ITIL. मैं इस समय दुबई से आगे सतवा इलाके में हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर एशियाई मूल के लोग रहते हैं और सुबह के बाद ही बाजारों में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इसका कोई असर है नहीं। डर और आशंका के बीच भी लोगों की जिंदगी चल रही है। सतवा में देखेंगे तो सुबह आपको बाजारों में भीड़ दिखाई देगी। एशिया में खासकर फिलीपींस और भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में वो लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी सामने आए, खासकर जब मुश्किल का वक्त आया था। अब ये अल असद एक रेस्टोरेंट है, समझिए कि है तो यूएई का रेस्टोरेंट, लेकिन मिलता है खाने पीने में। अगर आप आगे जाएंगे तो भारतीय व्यंजन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और भारतीय ही चलाते हैं। गुजरात के आए कई सारे लोग थे जो 4 दशक पहले यहाँ पर आए, यहीं पर हो करके रह गए। तो इन स्थितियों में जो भारतीय हैं उनके लिए अभी यूएई कैसा नजर आता है। कई सारे लोग, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। अब यहीं पर हैं परमानेंट? इधर ही। अभी जो मौजूदा 20 साल से यहाँ पर, अभी जो मौजूदा हालात हैं, आप लोग यूएई में कितना तनाव देख रहे हैं, कितना डर देख रहे हैं, कितनी जिंदगी नॉर्मल लग रही है? नॉर्मल तो अभी बहुत ही नॉर्मल ही है, वैसे भी नॉर्मल ही थी। फर्क नहीं पड़ा कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ा है। कभी रात को आवाज वगैरह सुनाई देती है? वो तो रहते, लेकिन हमको टाइम किधर है सुनने का। अच्छा, जब वो मोबाइल पे अलर्ट आता है कि शेल्टर में चले जाएं, तब आप लोग कैसे बचते हैं? किसी तरह का पैनिक होता है, डर होता है? कुछ डर नहीं है। जब मिसाइल अलर्ट आप लोग के फोन पे आता है तब क्या करते हैं उस समय? बंद कर देते, ओके बंद कर देते, बाकी कुछ जब वो कहते हैं कि इन शेल्टर चले जाएं तो पता है कि कहाँ जाना होता है? जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, खुला मैदान है, उस तरफ चले जाने का। खुले में वो तो नॉर्मली कहा जाता है इन शेल्टर। तो आप लोग क्या करते हैं उस समय पे? कभी मन में डर आता है कि आखिर इतने दिन तक चलेगी, काम काज पर इसका कोई असर? नहीं, कोई काम काज पर असर नहीं है और इधर की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू नॉर्मल लाइफ चल रही है सब। और आप लोग मदद भी करने के लिए लोगों के आए थे जो लोग फंस गए थे, तो वो आप तक जब पहुंचे थे तो उस समय उनकी स्थिति कैसी थी तब? थोड़ा सब पैनिक थे, बट बैक टू नॉर्मल सब। यूएई की गवर्नमेंट ने सब अच्छा किया है और सब नॉर्मल हो गया है। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है और सब बैक टू। आप लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए होंगे? हाँ, सब इधर आते थे तो हम बताते थे कि भाई इधर जाओ, ये सब अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सप्लाई भी आ रहा है और सब सही है। और हाँ, एक बड़ी दरअसल चिंता की बात थी कि क्या इसका असर सप्लाई पर भी पड़ेगा। यहाँ की जो सरकार, उसने लगातार वॉच रखा है, कई जगहों पर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और ये देखते हुए कि सप्लाई पर असर ना पड़े, खाने पीने की लोग होर्डिंग ना करें, लोगों से इस बात की भी अपील की है कि किसी भी हाल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इम्पोर्ट है उस पर असर नहीं पड़ेगा। जो फ्लाइट सेवाएं हैं उन पर कुछ असर पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, युद्ध के हालात हैं, जाहिर है कुछ असर जरूर होता है, लेकिन यूएई का संदेश साफ है कि वो इन चीजों की परवाह नहीं करता। वो मजबूत से एकजुट होकर के खड़ा है, हर खतरे के खिलाफ खड़ा है। आज सुबह से दरअसल दूसरा थ्रेट आया है, क्योंकि हमें पास यहाँ पर उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जहाँ पर आपको अलार्म पता चले कि लोग पैनिक करके भागें, लेकिन यहाँ मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। तो आज सुबह से दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मिसाइल अलर्ट आया है, लोगों को कहा गया कि वो इन शेल्टर चले जाएं, तो एंगेज किया है नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम ने दूसरा हमले पे एंगेज किया है। अगर अकेले 8 तारीख की बात करें तो हाँ, 16 मिसाइलें, लगभग 121 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे। जाहिर है 3 से 4 बजे स्थानीय समयानुसार पूरा आंकड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री ये देती है कि कितने, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ईरान का हमला कम नहीं हुआ। लेकिन कल पहली बार यूएई, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे अपाचे ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, उसको हवा में मार गिराया है, वो वीडियो इसलिए भी था कि अपने लोगों को भी एक संदेश दिया जा सके, साथ ही वो ईरान को बता सके कि इस हमलों के लिए उसको अपने थाट या पेट्रियट जैसे $मिलियन के मिसाइलें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। वो अपाचे से भी इनको मार के गिरा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए संभवतः उसको अपना एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे तरीके से एंगेज करना पड़े। लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी यूएई ने दी है कि बहुत ज्यादा सब्र का इम्तिहान हो रहा है। देखिए, पहले ही ईरान और यूएई के बीच में कोई बहुत ज्यादा लड़ाई है नहीं। दुनिया का सबसे यंग देशों में से एक 1971 में बना था और ये भी माना जाता है कि देखिए 71 में बनने, यूएई के बनने के पहले ही ईरान ने उसके 3 आइलैंड पर कब्जा कर रखा है। उसको लेके कभी लड़ाई नहीं हुई है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहा है, माहौल जो गल्फ खाड़ी देशों में रहा है, लेकिन अब आप उसकी संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, लोगों के सामने मन में आशंका, भय है। तो सरकार के सामने चिंता कि अपने लोगों को सुनिश्चित रखें कि आप सेफ हैं, लेकिन बार बार अगर आपका एयर स्पेस वायलेट हो रहा है, उसके मिसाइल के टुकड़े यहाँ पर गिरेंगे, एयर डिफेंस अगर उसे न्यूट्रलाइज करता है, तो हमने उसका असर देखा है रिहायशी इलाकों पर। इसको लेकर के यूएई अब सख्ती दिखा रहा है, उसका रवैया सख्त हो रहा है, उसके बयानों में काफी सख्ती आ रही है। और हाँ, लगातार सोचिए कि आज 10वां दिन है और सुबह से 2 बार इस तरह के अलर्ट आ चुके हैं जब लोगों को इन शेल्टर जाने को कहा गया। हम भी जहां पर जैसे तुरंत मिसाइल अलर्ट आता, सबसे पहले कोई दुकान और रिहाइश हो, अंदर चले जाते हैं, ताकि लोग जो है, जब तक ये विड्रॉ नहीं किया जाता कि अब ये थ्रेट खत्म हो चुका है, तो ये चिंता तो लगातार लोगों की बनी हुई है।